भारत की हो गई है 6 लगातार जीत। भारत ने अभी श्रीलंका को खेलना है, साउथ अफ्रीका अगले रविवार खेलना है और फिर खेलना है नेदरलैंड्स को। और भारत नंबर 1 है पॉइंट्स टैली में और शायद नंबर 1 ही बना रहेगा, यानी कि शायद आपको चौथे नंबर की टीम मिलेगी सेमीफाइनल में। लखनऊ से जो जीत की गूंज है, जो जश्न की गूंज है, वो मुझे स्टूडियो में सुनाई दे रही है। और राहुल, मैं चाहता हूं कि लोग जो है वो आए इस जीत में, जितना झूम सकते हैं झूमें। आपको यह भी बता दूं कि 3 विकेटें बुमराह ने लिए 32 रन देकर। 3 for 32 बुमराह है, 4 for 22 मोहम्मद शमी है। 4 for 22 यानी कि मोहम्मद शमी, जिनको इसलिए मौका मिला भारत की 11 में खेलने का क्योंकि हार्दिक पांड्या को चोट लगी। हार्दिक पांड्या को चोट लगी, वहां पर सूर्य कुमार यादव आ गए, यहां मोहम्मद शमी आ गए। पहले तो शार्दुल खेलते थे, तो शमी ने 2 मैचों में 9 विकेटें ले ली हैं। 2 मैचों में 9 विकेटें शमी ले चुके हैं। कुलदीप की 2 विकेटें हैं और रविंद्र जडेजा की भी 1 विकेट है। सनी भाई जुड़ गए मेरे साथ। और सनी भाई, मुबारकबाद आपको सबसे ज्यादा, क्योंकि जब भारत की पारी खत्म हुई थी आपने कहा था कि नहीं, ये 229 रन भारत डिफेंड करेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हमने अभी तक इनकी गेंदबाजी देखी है ना, जो वैरायटी इस गेंदबाजी में, जो धार है, एक एज बोलते हैं हम, वो कुछ अजीब सी है। और इसीलिए ये भरोसा था कि 230 भी डिफेंड कर पाएंगे। थोड़ा सा नर्वसनेस जरूर था, क्योंकि मुझे लगा कि 260 270 होते तो हम डेफिनेटली कह सकते थे कि हम मैच जीतेंगे। पर कभी कभी क्या होता है कि 230 का स्कोर आप डिफेंड करने जाते हैं तो एक आधी साझेदारी बनती है, तो फिर हाथ से कभी कभी मैच निकल जाती है। तो यही तो अच्छी बात थी कि इस मैच में भी किसी को साझेदारी बनाने का मौका ही नहीं दिया। सनी भाई, जो स्पेल डाला है मोहम्मद शमी ने और बुमराह ने, अगर आप एक एक गेंद आपने टीवी पर देखी हो, किसी स्टेज पर वो 4 विकेटें भी गिरी, एक गेंद ऐसा नहीं था कि जहां पर बल्लेबाज ने कहा हो कि चलो यार ये बॉल थोड़ा सा मैं रिलैक्स होकर खेलता हूं। वो कहते हैं ना, रिलेंटलेस, हर गेंद आफ्टर गेंद। बहुत 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 अच्छा, इतना मजा आ गया। क्योंकि देखिए, ओपनिंग बैट्समैन होने के नाते मुझे पता है कि कितनी मुश्किल एक अच्छा नया गेंदबाज इस्तेमाल कर सकता है, और वही हो रहा था। जसप्रीत बुमराह जिस तरह से उन्होंने लाइन पकड़ी थी, मोहम्मद शमी ने भी वो बिल्कुल ऑफ स्टंप पर लेग की लाइन पकड़ी थी, तो आपको कोई मौका ही नहीं था कि सिंगल भी ले ले। चौके मारने की बात ही छोड़ो, सिंगल लेने के लिए भी मौका नहीं था, क्योंकि गेंदें इतनी अच्छी थी, थोड़ी सी हल्की सी मूव हो रही थी और हवा में बिल्कुल नहीं कर रहे थे। हवा में जब स्विंग होता है तो आपको थोड़ा सा अंदाजा आता है कि अंदर आने वाली है, बाहर जाने वाली है। इनकी जो सीम रिलीज है सीधी आती है और गिरने के बाद ही या तो आउट होती है या तो इन होती है, और इसीलिए इन दोनों को खेलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। इंडिया नंबर 1 है, ये तो खैर कोई डाउट नहीं है, इंडिया नंबर 1 है। लेकिन मजे की बात यह है कि इंग्लैंड नंबर 10 है जी। इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन नंबर 10 है। और आपने ये भी सुना होगा आज जो खबर आई है कि 2 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी, जिसमें 8 ही टीमें होंगी पाकिस्तान में, उसमें सिर्फ 8 टीमें पाकिस्तान होस्ट है और यहां पे जो बाकी 7 होंगी वो होंगे। तो हो सकता है जो इसी तरह के हालात रहे, इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा सनी भाई क्या था कि इंग्लैंड इतनी कमजोर बैटिंग तो नहीं थी उनकी। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जो एक अप्रोच, जो बैटिंग के वक्त नया अप्रोच किया था कि हर गेंद पर वो अपना बल्ला घुमाते थे। अब क्या है कि हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी देखा, और जब अच्छी बॉलिंग अटैक होती है तो उनके खिलाफ ऐसी बल्लेबाजी करना आसान नहीं बनता। हाँ, एक आधे मैच में आपके रन बनेंगे, पर जहां पे गेंदबाज, जैसे कि आपने कहा, रिलेंटलेसली आपके ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो फिर मुश्किल बनता है। और उनको शुरुआत कोई मिली नहीं, हर एक मैच में उनकी कोई साझेदारी भी अच्छी नहीं बनी जिससे वो रिकवर कर सके। और इसी की वजह से ये उनकी स्थिति है कि अभी ड्रेसिंग रूम में मैं समझता हूँ कि सारे प्लेयर्स अपनी फ्लाइट्स ढूंढते होंगे, कौन सी फ्लाइट जल्दी हमें इंग्लैंड ले जाएगी। नहीं, आई नो। वो इस जॉनरा को छोड़ चुके थे काफी अर्सा पहले जी, और उनके लिए मुश्किल था यहाँ पे सरवाइव करना। और यहाँ पे इंडिया इज बिकमिंग अ रूथलेस टीम नाउ। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस सीलिंग ट्रैक को तो मैंने आपसे कहा था 20 ओवर
कोई वही लफ्ज खाला जी के घर नहीं है यहाँ पे कि आप जाके अपने शॉटें मारेंगे। शॉट्स नहीं लगती यार। एज अ बैट्समैन अगर बैट्समैन से बैठा हुआ ना, बैट्समैन से पूछो नया बॉल कहीं भी खेलोगे आपको प्रॉब्लम होगी, और अगर आपने मेथड के साथ ना खेला नया बॉल, अपनी स्ट्रेंथ के साथ ना खेला तो आप फंस जाएंगे। सो आई डोंट थिंक दैट कि इंग्लैंड वाज प्लेइंग अ प्रॉपर क्रिकेट। आज आकाश से पूछ लो, मैं नहीं कह रहा यार, ऐसा पूछ लो, मुझे तो नहीं पता बैटिंग। They're not playing a proper cricketing shots. They not even have a method and a logic or skeleton जिसकी वजह से वो जाके 50 ओवर्स को हम ऐसे अप्रोच करेंगे। ये 50 ओवर्स का अप्रोच ही करने वाला तरीका ही नहीं था यार। इंग्लैंड द वर्ल्ड चैंपियंस इज आउट ऑफ द रेस। हाउ डज दैट हैपन यार? किस तरह हो गया यार? मुझे एक्सप्लेन करो ना। ये तुमने क्या किया? तुमने कैसे? मैं आपको बात सारे ही यार, मुझे एक चीज समझ आती है कि T20 के प्लेयर हैं सारे। T20 ने इनको भी खा लिया है जिस तरह इन्होंने हमें खाया ना T20 ने। मैं 2000 से कह रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट इज डिटीरिएटिंग, और आप T20 क्रिकेट को स्क्रैप करिए, इस पर फोकस ना करिए, इससे पैसा बनाइए, फोकस ना करिए। फोकस फर्स्ट क्लास पे करें, लंबे ओवर्स पे करिए, लंबी बैटिंग पे करिए। और इंडिया चलो सियाना है यार, इंडिया की अपनी बैटिंग की एक पूरी लाइनअप है, बॉलिंग की एक पूरी स्ट्रेंथ है, और बॉलर शुक्र लकीली दे हैव अराइव्ड जी। और बुमराह इज लीडिंग द पैक। यहाँ पे बुमराह और शामी को मारना क्या समझा था आपने कि इस इतने सीमिंग ट्रैक के ऊपर जो दो इतने अच्छे सीमर हैं, बेन स्टोक से नहीं लगनी थी जी। बेन स्टोक जो मर्जी कर लेता है, यहाँ शॉट्स नहीं लगनी थी आपको। दूसरा, आई थिंक बेन स्टोक वाज नॉट फिट इनफ to perform. Great player, great guy, lovely person, और इसने बड़ी खिदमत है इसकी इंग्लैंड के लिए पिछले वर्ल्ड कप से लेकर टेस्ट मैचेस तक। इंडिया सेमीफाइनल्स में पहुंच गया है। पहली बार फर्स्ट बैटिंग की इंडिया ने, स्ट्रगल हुई, लेकिन रोहित और सूर्या ने 230 का टारगेट रखा। इंग्लैंड तो भाई बैटिंग ही भूल गई। आए गए ये उनका प्रॉब्लम नहीं, बल्कि शामी और दूसरों की ज़बरदस्त बॉलिंग का नतीजा था। आप सुन रहे थे स्पोर्ट्स टाइप विकान गुप्ता और सुनील गावस्कर का और पाकिस्तान एक्सपर्ट शोएब अख्तर का स्टेटमेंट। हमारे ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को स्पोर्ट्स न्यूज़ जोन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुनने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।